हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एग्जाम तक में आपका स्वागत है। सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ाना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव बता दिया था। बारी है इंट्रोगेटिव की। ठीक है, इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव में दो तरीके से बनते हैं। एक हमारा अफर्मेटिव हो जाता है, ठीक, दूसरा हमारा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव हो जाएगा और ये हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ठीक, कैसे बनना है? सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा। ठीक, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? हैड है। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा बीन। ये बात हो रही है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव की। ठीक है, फिर हमारा वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सिंस या फिर फॉर का प्रयोग। जैसे कि बताया था मैंने पिछले वीडियो में, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसे बनेगा? हैड, ठीक, प्लस हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा हो जाएगा बीन, फिर वर्ब की आईएनजी हो गई वर्ब में, फिर हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर हमारा समझ लो टाइम। ठीक, सिंस या फॉर। ठीक, इतना समझ में आया? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव पढ़ा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव की बात करेंगे। अफर्मेटिव में ये हमारा ऐसे बनेगा, सबसे पहले हमारा हेड हो जाएगा बाहर, फिर हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए फिर बनाते हैं। क्या वह सुबह से हिंदी याद कर रहा था? ठीक है, क्या वह सुबह से हिंदी याद कर रहा था? ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। कैसे बनेगा? हैड ही बीन। ठीक, याद करना की क्या होती है? लर्निंग। ही हैड बीन, सॉरी, हैड ही बीन लर्निंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। ठीक, और इंट्रोगेटिव में सबसे मस्त क्या होता है? पहचान क्या होती है यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी पहचान इंट्रोगेटिव की क्या होगी? क्या। ठीक, जैसे कि मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनते हैं, एक यस या नो टाइप और दूसरा रीजन। ये हमारा यस या नो टाइप। क्या वह सुबह से हिंदी याद कर रहा था? तो भाई हिंदी याद कर रहा था तो बोलेगा हाँ, अगर नहीं याद कर रहा था तो बोलेगा ना। ठीक, अगर ये पूछा जाएगा कि जो है वह सुबह से हिंदी क्यों याद कर रहा था, ठीक, तब फिर इसका रीजन भी दिया जाएगा कि हाँ इस वजह से वो, उसका टेस्ट आने वाला है, पेपर आने वाला है, इस वजह से वो याद कर रहा था। ठीक, दूसरा, वह सुबह से हिंदी क्यों नहीं याद कर रहा था, यानी कि उसका एग्जाम आने वाला है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो देखो इस तरीके से क्या हो गया? रीजन। तो रीजन मैंने बताया भी एक अपने मन से कि हाँ देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो पहला आपको एग्जाम्पल आई होप समझ में आया होगा। क्या वह सुबह से हिंदी याद कर रहा था, तो हैड ही बीन लर्निंग हिंदी सिंस मॉर्निंग।
ठीक है, तो ये हो गया। और ऐसे लेते हैं एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आ जाए। बल रेखाओं के प्रमुख गुण लिखिए। बल रेखाओं के प्रमुख गुण लिखिए। क्या वह 2 दिनों से आ रही थी? ठीक, एक ये हो गया, क्या वह 2 दिनों से आ रही थी। और दूसरा, क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? ठीक, और देखिए, क्या मोहन 15 सितंबर से व्यस्त रहा था? ठीक, तो क्या वह 2 दिन से आ रही थी? तो हैड शी बीन, ठीक, आवेशों के दुलन स्थल के अनुकरण वाली और दूरी के बल के निरूपण वाली कमिंग आनी है और या नीचे दूरी और दूरी बटे में जो विकल्प वाली होगा ऊपर वाला फॉर 2 days, ठीक, हैड शी बीन कमिंग फॉर 2 days, ठीक। क्या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे? हैड दे बीन had they been playing cricket since 2 o'clock? ठीक, एक ये हो गया। क्या मोहन 15 सितंबर से व्यस्त था? क्या मोहन 15 सितंबर से व्यस्त रहा था? तो क्या हो जाएगा, हैड मोहन बीन, व्यस्त का बिजी रहेगा, इसमें एनजी नहीं लगेगा। हैड मोहन बीन बिजी सिंस 15 सितंबर, ठीक। हैड मोहन बीन बिजी सिंस 15 सितंबर। और देख लो, एक क्वेश्चन है तो 3.2 कूलम आवेश, ठीक है, 3.2 कूलम 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित? क्या तुम एक सप्ताह से बीमार रहे थे? ठीक, क्या तुम एक सप्ताह से बीमार रहे थे? तो कैसे बनेगा, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है तो वो आगे आ जाएगा हैड यू बीन, ठीक। फिर बीमार इल, ठीक, फॉर अ वीक, ठीक है। हैड यू बीन इल फॉर अ वीक,
ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना आप लोग, कोई भी कंफ्यूजन हो तो। यह 500 से कम को देती है। क्या तो ये है लॉस। वह तुम्हें यह 500 लेगा जुलाई से पढ़ा रहा था। ठीक, तो कैसे बनेगा? हैड ही बीन, पढ़ाना कि क्या हो जाएगा? टॉट, टॉट हो जाएगा, लेकिन इसमें आईएनजी लगना है तो हमारा हो जाएगा टीचिंग, TEACHING। ठीक है, टीचिंग। क्या वह तुम्हें, हैड ही बीन टीचिंग यू, हैड ही बीन टीचिंग यू, क्या हो जाएगा? जुलाई, सिंस जुलाई। ठीक, ऐसे हो गया। और देख लो, क्या तुम्हारा भाई 2018 से बीमार रहा था? ठीक, क्या तुम्हारा भाई 2018 से बीमार रहा था? तो कैसे बनेगा? हैड योर ब्रदर बीन, ठीक, बीमार की हो जाएगी इल, सिंस 2018। सन दिया होगा तो हमारा सिंस लगेगा। ठीक है, ये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव की बात करें तो जैसे कि क्या तुम एक सप्ताह से बीमार थे, हैड यू बीन इल फॉर अ वीक। अभी अब दूसरा जो बताएंगे इसी में इंट्रोगेटिव में, जो हमारा एक अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव हो गया, दूसरा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। तो अब जैसे कि समझ लो इसी में ही कि क्या तुम एक सप्ताह से बीमार रहे थे, ठीक, ये हमारा क्या हो गया? इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। क्या तुम एक सप्ताह से बीमार नहीं रहे थे, अगर इसमें हम नहीं लगा दें, ठीक, तो क्या हो जाएगा? हैड यू नॉट, यू और बीन के बीच में हमारा क्या आ जाएगा? नॉट। ठीक है, ऐसे बनेगा। 2-3 एग्जाम्पल इस पे भी दे रहे हैं, आप लोग समझ लो, समझ में आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इजी है। इसमें क्या रहता है हमारा कि आईएनजी लगता है, तो कोई वर्ब वगैरह याद करने का भी वो नहीं रहता है। बस मेन क्या रहता है हमारा? सिंस और फॉर। सिंस और फॉर को ध्यान रखना है कि सिंस हमारा कहाँ लगना है और फॉर हमारा कहाँ लगना है। ठीक, ठीक है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या वह 2 सप्ताह से गांव में नहीं रह रहा था? ठीक, क्या वह 2 सप्ताह से गांव में नहीं रह रहा था? तो कैसे बनेगा हमारा? हमारा हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाएगा नॉट, फिर हमारा आ जाएगा बीन, फिर हमारा आ जाएगा वर्ब में आईएनजी, ठीक, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस या फिर फॉर। एक रफली बता दिया है कि हाँ देखो ये चीज ऐसे बनेगा। ठीक है, हैड ही, ठीक,
not been, अरे जो राउंड had he not been, जो राउंड रहना की क्या होती है, live, living हो जाएगा, living in the village for 2 weeks, ठीक, ऐसे बनेगा। मान का और देख लो, अब निकालो क्या सीमा 2 साल से मान का इस विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रही थी, ठीक, यहाँ पे अभी निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, हैड सीमा नॉट बीन रीडिंग, ठीक, पढ़ना का क्या हो जाएगा हमारा, रीडिंग, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल फॉर 2 years, ठीक, ये हो गया। और समझ लो, बस यही इसमें ध्यान रखना है आपको। अब जैसे मान लो दिया होता क्या सीमा 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ने जा रही थी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नॉट हट जाता, ठीक है। हैड सीमा बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा क्या लग गया है, नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या हो जाएगी हमारी, नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हैड सीमा नॉट लग जाएगा, यानी हमारा ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट कर्ता, ठीक, और ये हमारा हो गया बीन, इन दोनों के बीच में हमको नॉट लगाना रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी सेम प्रोसेस वैसा ही रहेगा, ठीक है। सीमा 2 साल से विद्यालय में पढ़ने जा रही थी, तो हैड सीमा बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years, और अगर नहीं जा रही थी तो हैड सीमा नॉट, कर्ता के बाद हमारा सीधे नॉट आ जाएगा, उसके बाद हमारा बीन, उसके बाद फिर हमारा वर्ब में आईएनजी हो जाएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा सेंस ऑफ फॉर का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में हमारा 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया, जैसे कि एक यस या नो टाइप, ठीक है, इसमें एक तरीके से भी मैंने बताया आपको, एक तो हमारा यस या नो टाइप हो गया, उसमें क्या होता है, एक तो अफर्मेटिव हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा, दूसरा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको WH से बनने वाला बताएंगे, WH से, जिसमें हमको रीजन देना रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं, ओके।